केरल। राज्य देख लेते हैं फिर केंद्र शासित देखेंगे लोग। ये जगह का नाम है केरल। मसालों का राज्य, सर्वाधिक मसाला उत्पादन गुजरात करता है। शांत वैली के, यहाँ पे पहाड़ों के बीच में एक शांत घाटी है केरल। केरल, यहाँ केरल जो है इसके राजधानी सबसे नीचे में मिलेगा तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। इसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम था। पुराना नाम त्रिवेंद्रम था। यह वायुसेना का मुख्यालय है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं वायुसेना के किस कमांड का मुख्यालय होगा? उत्तरी की पश्चिमी? दक्षिणी कमान का। किसका है? दक्षिणी कमान। कहता है पश्चिमी होगा। ये कौन सा जगह है? तिरुवनंतपुरम। मिल गया तिरुवनंतपुरम। ऊपर में देखिएगा तो मिले, जैसे ये नीचे में है ना तिरुवनंतपुरम, ऊपर में जाके देखेंगे तो कासरगोड। ऊपर में कासरगोड, जैसे तिरुवनंतपुरम नीचे है वैसे समुद्र के ऊपर की ओर देखेंगे तो कासरगोड। कासरगोड यही छोटकी नक्शा कहाँ है आपका? एटलस का भी कहाँ है? एटलस का नहीं लाई है। एटलस से छूट गया है। ये सब के साथ दुर्दशा होगा आगे जाके। हमको बताते हैं भाई, अभी क्लास में आने के बाद आपका एटलस कैसे छूट जाएगा? अभी एटलस के क्लास में देखो, ये नीचे वाला जगह बोलिए तिरुवनंतपुरम, और ऊपर वाला कासरगोड। किसी को दिक्कत? नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ पे? कासरगोड में। यहाँ नारियल बड़ी ज्यादा होता है। नारियल ही एक ऐसा चीज होता है जिसे आयोडीन की मात्रा की जरूरत होती है, बाकी किसी पेड़ पौधे को आयोडीन की जरूरत नहीं है। और समुद्र के पानी में नमक और आयोडीन की कोई कमी नहीं होती, इसलिए यहाँ केला और नारियल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ का खाना जो लोग खाते हैं, लोग केला के छिलका, केला के पत्ता पे खा लेते हैं, क्योंकि वहां के साउथ के खाना में ग्रेवी जो होता है, ग्रेवी समझते हैं, सिरुआ, वो बहुत मतलब थोड़ा सा टाइट रहता है, लटवाइल रहता है एकदम। कर वहाँ का जो सिरुआ रहता है खाना में, वो लटवाइल रहता है, गिरता नहीं है। अब बिहार का खाना पतई पे खाइएगा, इतना पंचुचुर देगा, दाल देगा तो पसर जाएगा पूरा टेबल पे, जा ले मार हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ केला वगैरह का पत्ता पे। ये नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यहाँ नारियल पानी आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, और यहाँ से बिहार आते आते हो जाता है 40 रुपये। यहाँ आपको इजीली 10 में मिल जाएगा। कोई चीज का उत्पादन जहाँ होता है वो सस्ता होता है। कासरगोड से नीचे देखिए, कासरगोड मिला कि नहीं मिला? उसके नीचे देखिए कोझिकोड। मिल गया कोझिकोड? नहीं मिला कोझिकोड। यहाँ एक विमान दुर्घटना हुआ था, एयर इंडिया का, गिर गया वहां पे, आगे चला गया था, रनवे को क्या कर गया था, क्रॉस करके आगे चला गया। और गवर्नमेंट को सोचिए, ये सब सोचना चाहिए कि आगे का जो एरिया है उसमें कुछ नहीं तो एगो पिलर डाल के एगो ब्रिज बना देंगे, ताकि इमरजेंसी पे उस पर चल जाएगा। ऐसे यूरोप में बहुत सारे ऐसे वो हैं जिसपे आगे जगह नहीं था ना, तो ब्रिज बना के इतना चौड़ा बना दिया, वही पे चल जाएगा इमरजेंसी में, है कि नहीं यहाँ पे? लेकिन इतना फुर्सत रहता है हम लोग का, गिर गया। इसका हम पूरा वीडियो बनाए थे जहाज पे, कैसे उड़ता है, आप देख लीजिएगा, उड़ा लीजिएगा। देख लिए? उड़ा लेंगे लोग, लड़की लोग ट्राई नहीं करेगी उड़ाने का। इसके बीचों बीच में देखिएगा, ये कोझिकोड मिला कि नहीं मिला? इसका पुराना नाम कालीकट था। क्या नाम था? काली। कौन आया था ससुरा यहाँ पे? वास्को का। यही ससुरा के सबको बता दिया। अरब वाले जो थे सब, ये काम बड़ी जबरदस्त किए थे सब। वो सब जितना यहाँ पे आया था लोग, मैप है कि नहीं वर्ल्ड का? ये रहा। अरब वाले यूरोप वालों को बड़ी मार मारे थे सब। वो सब अरब वाला शुरू से मार खा है, उन सबको दूसरा कुछ आता कहाँ है। ये लोग भारत से मसाला खरीदता था, अरब वाला भारत से क्या खरीदता था? मसाला। इन लोग का मुख्य भोजन है मीट, मांस। अरब वाला अभी खाना जानते हैं अरब वाला कैसे खाता है सब? एगो खड़ा ऊंट भूज देगा सब, खड़े ऊंट, और बड़ा सा टेबल रखेगा सब उस पर, और ऊंट रख देगा सब उस पर, और पुलाव बना के लाएगा सब, 2-3 ड्राम पुलाव छीट दिया सब। अब खाते जाइए, उठते जाइए, खाइए, नोच के खा लीजिए, इसे आप खा लिए, उठिए, कोई साफ सफाई नहीं, दूसरा वहां बैठेगा। पूरा ऊंट खा के खत्म कर देगा सब। देखो भाई, हर जगह का अपना अलग अलग कल्चर होता है, वहां के लोगों को वही अच्छा लगता है,
हम लोग को थोड़ा उटपटांग लगता है। तो कल्चर की बात है। जैसे मान के चलिए साउथ वाले लोग धोती पहनते हैं, बड़ा शौक से, नहीं लुंगी, हम लोग उलट जाएंगे, लोग ससुराल लुंगी पहनेंगे लोग, तो समझ में आ गया कि नहीं। तो वहां पे सभ्यता भी है साउथ में। बिहार में तो लुंगी पहन के घूमिए ना, कोनो लड़का खींच देगा सब फैशनबाजी निकल जाएगा। खजूर भी यहाँ बहुत ज्यादा होता है। अब ये लोग का मुख्य भोजन क्या है? मीट मांस बहुत जबरदस्त खाएंगे लोग। बिना मसाला मीट अच्छा लगेगा? तो ये लोग मसाला कहां से लेके चले जाते थे? लेकिन ये लोग जानते थे कि ससुरा यूरोप वाला को अगर मिल गया मसाला तो इन लोग का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। तो ये जैसे यूरोप वाला सोचता था सब कि भारत आए मसाला खरीदने, तो इन सबको काट कूट के मसाला बना देता था यहीं पे। इसलिए जब तक बीच में अरब था भारत में कोई नहीं आ सकता था। तो भारत को बस इतना अरब वालों ने एक गलती कर दिया कि इन्होंने बता दिया कि भारत समुद्र के किनारे है और दुनिया का हर समुद्र आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये समुद्र और ये समुद्र यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा? जुड़ा होगा। तब भारत की खोज उन लोगों ने समुद्री मार्ग से चालू कर दी। इसी में आया था सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज। वो पुर्तगाल का रहने वाला था बार्थोलोमियो डियाज। वो भारत की खोज करने आया ऐसे किनारे किनारे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद उसने खोज किया केप ऑफ गुड होप और कहा कि इसके आगे भारत कुछ नहीं है सचुरा, इधर समुद्र उधर समुद्र इधर समुद्र, जाना ठीक नहीं है। तो इसके बगल का देश का रहने वाला था कोलंबस। कोलंबस कहा बार्थोलोमियो डियाज से कि रे बैल कहीं का, भारत तो उधर है ये नहीं है, भारत की खोज हम करेंगे। देखो भारत इधर है, भारत की खोज कर दिया। और इसको लोग लगभग 200 साल तक ही भारत कहते थे। कोलंबसवा हल्ला किया था यही भारत है। और यहाँ के आदमी को देखा कि भाई साहब अरब वालों से कुछ कुछ तो पता चलता था कि भारत का आदमी कैसा होता है। तो भारत का आदमी का ना हाइट ज्यादा न कम, भारत वाला हर चीज में मीडियम रहता है, न गोरा न काला, मीडियम चीज हर चीज में। यहाँ देखा जो इसको क्रिस गेल मिल गया, ब्रायन लारा मिल गया, उसान बोल्ट मिल गया, एकदम भयानक भयानक तो भैंस की तरह है। तो उसने नाम दिया इन लोग का रेड इंडियन। क्या नाम दिया? रेड। कहा कि भारतीय है यार, कहीं दूसरे टाइप का आदमी होगा तो यार। तब आया था कौन? वास्को डिगामा। कहा कि सचरा भारत को तो आगे हम खोजेंगे, बैल कुछ और खोज दिया है वो। तो उसको पता था कि भैया यहाँ तक तो आराम से पहुंच सकते हैं क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज खोजिए दिया, यहाँ आने के बाद डिसाइड करेंगे। तो कोलंबस यहाँ आ गया, टहल रहा था 2-3 दिन से, भारत कहाँ से मिलेगा यहाँ पर। तो इसी एक आदमी ने बताया था अरब वाले ने कि भारतीयों का एक बहुत बड़ा खराबी होता है, अगर उनमें आंख से आंख मिला के थोड़ा देर देख लेंगे तो ऐसे पूछ देगा क्या हो। तो कहा कि ये काम करेंगे, पता करते हैं, सबनी के आंख में आंख मिला के देखता था। यूरोप वालों को आंख में आंख मिला के देखे कुछ वो सब चल जाता था। तो एगो से आंख में आंख मिला के देखा, पूछा कौन चीज है? कहा कि रे मिल गया, ये तो भारत वाला यही है, यही है सोचा यार। क्या चीज है? तो कह रहा इंडिया खोज रहे, तनी मनी भाषा सीख के आया था इंडिया का। कहा इंडिया भारत, टेंशन कौन चीज, हम मोदी जी क्या कहें, गुजराती हैं हम। सोचिए लोग कहते हैं ना गुजरात डेवलप है, उनसे पूछिए गुजरात पीछे कब था। वास्को डिगामा को गुजराती ये रास्ता दिखा के लाए, चल 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 इधर से है, यहाँ पे सीधे चल जाइए आप। तो वही बोला कि सीधे चल जाओ, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है, सीधे चल जाना, मिलेगा क्या चीज? भारत। तो भारत इधर कौन राज्य मिलेगा? केरल। जाके कहाँ लगा? केरल में कालीकट पे। और कालीकट पे उतरा तो टाई हुई लगाया था, एकदम सीबीएसई बोर्ड का था वास्को डिगामा। गोल्ड टोपी टाई वगैरह बूट उट पहन के उतरा यहाँ पे। इसकी जहाज में वो लगा था इंजन से चलता था, उसमें बड़ी सिस्टमेटिक थी। इंजन कहने का सेंस भारत वाली नाव की तरह नहीं थी, थोड़ा डिजाइनदार था। तो यहाँ केरल का जो राजा था, केरल के राजा को राजा ना बोल के जैमोरीन बोला जाता था। तो कालीकट का राजा जैमोरीन आया, कहा रे ये कौन है रे, कैसा जहाज है इसका? तो जहाज पे उसको खूब घुमाया, बड़ी खुश हुआ राजा। तो कहा कि हमारी पत्नी को भी घुमा दे। खूब घुमा, सब बहुत खुश हुआ वहां पर। समझ में गया कि नहीं गया? अब जब वास्को डिगामा से पूछा, ई बता, चल छोड़ काम की बात बता, आया क्या लिए था? मसाला चाहिए महाराज। राजा का एकदम ठीक जगह आया है तुम। कहीं गलती नहीं किया रे तुम तो, एकदम मसालों का राज्य है ये केरल। उसकी जहाज को वहां का राजा ने किससे भर दिया? मसाला। तो वास्को डिगामा कहा कि जब बड़ी दूर से आए, एक के जहाज मसाला ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ भारत वाला
हिंदी मीडियम वाला नाव खरीदा, लकड़िया वाला वाला बांस वाला, तो अपनी नाव तो मसाला से भरिए लिया था, और नाव खरीदा, ओकरो अपने पैसा से मसाला खरीदा, और दोनों को बांध दिया, लेके चल दिया कहां पर, पुर्तगाल में। और जब वहां बेचा था तो 64 गुना मुनाफा कमाया था, 60 से 64 गुना मुनाफा कमाया था। यूरोप में हल्ला हो गया, अरे सचुरा भारत का रास्ता मिल गया। पुर्तगाल वाला आया, फ्रांस वाला आया, डच वाला आया, इंग्लैंड वाला आया, डेनमार्क वाला आया, अब भारत को हनुमान जी का प्रसादी बना दिया। बड़ी सबको ज्वाइन कर दिया। जब जेमोरिन अगर वास्को डिगामा को पकड़ के भयानक पूछता ना, असल में हम लोग को क्या पता था, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले थे, स्वागत कर दिया, अतिथि देवो भव, और जाके हल्ला कर दिया। अगर हम लोग पीट देते लोग उसको कचर के, तो वास्को डिगामा हल्ला कर देता, मत जाओ, और अब वाला सा भी खचरा है सब। तो ये कालीकट का वास्को डिगामा कहाँ आया था, कालीकट, अभी कोझिकोड कहते हैं। केरल का बीचों बीच में देखे शहर, देखिए कोची, मिल गया कोची, कोची मिल गया, वहां का सबसे बड़ा सिटी है कोची। वहां पे मिलेगा इर्नाकुलम। कोची और इर्नाकुलम एक दूसरे के जुड़वा शहर है, एक दूसरे के जुड़वा शहर। पटना और दानापुर एक दूसरे का जुड़वा शहर। जुड़वा शहर वैसे कहते हैं, दो शहरों के बीच में जब दूरी कम रहे, पता ही नहीं चले कब ये खत्म और दूसरा चालू, ऐसे शहरों को क्या कहते हैं, जुड़वा शहर। क्या कहेंगे, जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। तो कोची और इर्नाकुलम कैसा शहर, जुड़वा शहर। वहां देखिए एक झील मिलेगा आपको, बेम्बेनाड झील, मिला, बेम्बेनाड झील नहीं मिला, बेम्बेनाड झील। आप बेम्बेनाड झील को फिजिकल नक्शा में देखिए, बेम्बेनाड झील को फिजिकल नक्शा में देखिए, बेम्बेनाड झील को फिजिकल नक्शा में देखिए, नहीं मिला। बेम्बेनाड झील अंदर घुस चुका है, झील दिख रहा है, उसका नक्शा देखेंगे बेम्बेनाड झील का, तो ऐसे केरल इस तरह से रहेगा, इस तरह से अंदर चला गया है, बेम्बेनाड झील चला गया कि नहीं। तो ऐसे झील जो समुद्र के अंदर छिप जाते हैं, केरल में इन्हें कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल। जबकि पूरब में ऐसे झील को लैगून कहते हैं। इधर क्या है भैया, कयाल। तो बेम्बेनाड झील कैसा झील है, कयाल। ये भारत का सबसे लंबा झील है, सबसे लंबा झील, भारत का सबसे लंबा झील बेम्बेनाड झील। ये किस कैटेगरी का है, कयाल है। यहाँ साउथ के लोग जो है एक ट्रॉफी खेलते हैं जिसका नाम मैच होता है बालम काली नेहरू ट्रॉफी। बालम काली नेहरू ट्रॉफी में वो लोग एक लंबी सी नाव लेते हैं, बड़ी लंबी सी ऐसे नाव लेंगे, और इस ससुरा पे 50-60 को बैठ जाएगा सर, ए पट्टी और वो पट्टी यहाँ पे, और खूब तेज तेज उसको क्या करेगा सर, चलाएगा सर। वहां पे उत्सव होता है, सब चलाता है, एगो दूगो नहीं। बिहार में एगो चलाएगा, बाकी बैठ के मजा लेगा सर। बाकी सब वहां अजीब अजीब काम करता है सर। एनआईटी पे तो चलती है ना नाव वगैरह, एक बार पलट गई थी 2014 या 15 में, छठ नहीं मकर संक्रांति के टाइम था, तो सब लोग उधर गए थे, अचानक नाव पलट गई थी। तो ऐसे भी दुर्घटना भी हो जाता है सब। तो ये लोग तैरना बहुत ज्यादा जानते हैं। तो बालम काली नेहरू ट्रॉफी जो होती है किस झील में होगी, बेम्बेनाड झील में। किस झील में, बेम्बेनाड झील। बेम्बेनाड झील कहाँ है, केरल। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। वहां महिलाओं का प्रवेश क्या कर दिया गया है, वर्जित कर। भगवान वहां अयप्पा है, कहते हैं कि ये विष्णु भगवान के रूप है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर महिलाएं यहां जाएंगी तो भगवान अपनी शक्ति खो देते हैं। अब भाई साहब देखो, धार्मिक चीज ऐसा चीज होता है कि आप इसमें बोलिएगा ना तो वो लोग आपको खिलाफ हो जाते हैं, वो आपका सुनना नहीं चाहते। यही एक ऐसा चीज होता है धर्म, जिसमें आपको कुछ सुनना है। हालांकि जिस भगवान को भी जन्म लेने के लिए एक महिला का ही सहारा लेना पड़े, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो कृष्ण भगवान, इवन कि अगर वो भी होंगे तो किसी महिला का सहारा लियो। लेकिन हिंदू धर्म में जानते हैं विविधताएं हैं, यहाँ कहीं महिलाओं को अधिकता है। अब जैसे नवरात्रि में देखिए, नवरात्रि में ज्यादा वैल्यू किसका है, महिलाओं का। महिलाओं का है,
महिलाओं का पूजा रखना है 9 दिन तक उनको, अब वहां कोई पुरुष घुस जाए कि हमको काहे नहीं रख रहा है, तो वहां पर विविधताएं हैं काफी ज्यादा कि कब किसको रखना है। अब उसी तरह से वहां के लोगों का तर्क है कि अगर कोई कहेगा कि नहीं दुर्गा पूजा में हम पुरुष को रखेंगे तो थोड़ी ना रख देंगे, तो वैसे वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ हम लोग यहाँ महिलाओं को नहीं, यहाँ पुरुषों की वैल्यू ज्यादा, लेकिन नहीं, महिलाएं अपना केस कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जज रंजन गोगोई का दिमाग काम नहीं किया, उसे 5 बेंचों की टीम में ट्रांसफर कर दिया, भैया आप इस पे फैसला सुनाइए यहाँ पर। बाकी आप लोगों को क्या सोचते हैं, महिलाओं को जाना चाहिए कि नहीं? अब आपकी मर्जी। हालांकि इस्लाम धर्म में देखेंगे तो मस्जिद वगैरह पे महिलाओं को जाना नहीं है, मस्जिद में सामूहिक रूप से वो नमाज नहीं पढ़ सकती, पढ़ना है तो उनका अलग होता है, वो उन लोग का भी होता है बट वो अलग, उसमें केवल क्या जाती हैं, लेडीज जाती है, तो उनका अलग ही है, इनका अलग ही है। अब भाई धार्मिक चीज है, इसको उतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए। चलिए समझ में आ गया, आगे का क्लास कल करेंगे। कल आपको क्या बताएंगे, तमिलनाडु।